नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दोपहर विशेष में आज बात पटना वाले खान सर की होगी, जिनके पढ़ाने के तरीके से वो बेहद लोकप्रिय हैं। देश दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं और अच्छी तरीके से पहचानते भी हैं। खान सर पढ़ाई के साथ साथ राजनीति, शिक्षा, रोजगार और पलायन से लेकर हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी शादी चर्चा में है, लेकिन खान सर की सीक्रेट वाली शादी जितनी चर्चे में है, अब उससे भी ज्यादा चर्चा उनकी तरफ से छात्रों को दिए जा रहे भोज की हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बच्चों को जो रिसेप्शन पार्टी दी, उसमें 156 प्रकार का खाना बच्चों को खिलाया गया। खान सर ने खुद बताया कि अब तक 50,000 से ज्यादा बच्चे उनकी रिसेप्शन पार्टी में खाना खा चुके हैं। आज हम आपको खान सर का वो रूप दिखाने जा रहे हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। साथ ही बिहार में शिक्षा, रोजगार, राजनीति और पलायन को लेकर उन्होंने अपनी राय भी रखी है। खान सर से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आपको ये बेहद दिलचस्प इंटरव्यू दिखाते हैं। पटना में ऐसे तो हम लोगों ने कई शादियां देखी हैं, शादी के बाद भोज भी देखा है, लेकिन एक भोज इस वक्त गजब चर्चा में है और वो भोज दे रहे हैं खान सर, जिन्हें देश और दुनिया के लोग खान सर के नाम से ही जानते हैं। और इस वक्त खान सर एक होस्ट के तौर पे नजर आ रहे हैं, हाथों में माइक्रोफोन और लगातार लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कहाँ पे सब कुछ बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस वक्त खान सर की तस्वीर देखिए और लगातार भोज का दौर चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आकर उनसे मिल रहे हैं और लगातार लाइन लगकर ये कारवां खत्म ही नहीं हो रहा है। मानो हजारों की संख्या में अभी तक लोग खा चुके हैं, लेकिन अब तक ये कारवां थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और खान सर की कोशिश है कि एक भी बच्चा भूखा न जाए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त देखिए अभी कुछ लोग कतार में लगे हुए, लेकिन लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। खान सर, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? हम लोगों ने पढ़ाई कराते देखा, आपको बच्चों के बीच में रहते देखा, लेकिन ये ऐसा भोज हम लोगों ने पटना में संभवतः पहली बार देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से भोज। देखिए, बच्चों को ना कोई जल्दी भोज नहीं देता था, और देता था भी ना तो पूरी सब्जी बुनिया खिला के छोड़ देता था। तो हमें बड़ा एक कसक सी रह जाती थी अंदर। पहली बार जब हम 5 स्टार होटल में गए थे ना, तो 50 किस्म का खाना देखे थे तो दिमाग हिल गया था कि बाप रे, दुनिया में लोग इतना भी खाते होंगे। उसके बड़े होटल में गए, ताज में गए तो 100 वेराइटी का था। ट्राइडेंट में इसमें गए, वेस्टिन वगैरह 150 वेराइटी। तो हमने भी सोचा कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम बच्चों को ना 156 प्रकार का भोज खिलाएंगे। इसी की चर्चा हो रही है, पूछ रहे थे सर ये, और जो दिख भी रहा है। हाँ, तो हम उन्हें 156 प्रकार का भोज खिलाएंगे और यहाँ पे किसी भी चीज का, वेज नॉन वेज की कोई कमी नहीं होगी। और जिनको ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि हम व्रत हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट का भी इंतजाम कर रखा है। 156 प्रकार के व्यंजन, ये अपने आप में बड़ा मतलब हैरान करता है। ये जो बच्चे हैं ना, इनके लिए 156 प्रकार का भोजन, ये इनको ये दिखाने के लिए कि देखो दुनिया दो तरह की है, तुम इसके हकदार हो, मेहनत करो, तुम यहाँ तक पहुंचो, उतने में पैर फैलाओ ताकि एहसास हो कि तुम्हारा चादर छोटा है, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उन्हें भंडारा वाला खिलाएंगे तो उन्हें लगेंगे तो यही चीज है, दुनिया यही है। उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुमसे अधिकार छीना जा रहा है, तुम देखो इस चीज को यहाँ। तो हम, अच्छा, दूसरा, उन्हीं से तो हम बने हैं खान सर, उनको हम कैसे भूल जाए। अमूमन होता है कि हम अपने VIP गेस्ट को तो खिला देते हैं। कितने छात्रों को अभी तक आपने भोजन करा दिया है? अब लगभग 60,000 को करा चुके हैं। 60,000? 50,000 लड़के। हमारा जो टारगेट है 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां और 10,000 जो हमारे अपने जानने वाले टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये लोग थे वहां पर। तो उन लोगों को तो पहले ही करा दिए थे, सबसे पहले उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनकी संख्या केवल 10,000 थी। सबसे ज्यादा लड़कों के लिए था, इसलिए इनको बाद में दिए 50,000 है ये। तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी? अभी तो ये बहुत जाएगी संख्या, इसका हम नहीं कर सकते। लाख बच्चे खा लेंगे एकदम। अब देखिए हुआ क्या कि हमको तो कहना है नीतीश कुमार जी से कि हमारा 15 मिलियन एप्लीकेशन और 25 मिलियन यूट्यूब पर है, 40 मिलियन का परिवार इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार जी, एक दिन कोनो गांधी मैदान टाइप का 2-4 गांव खाली करा दीजिए। ये तो बड़ा देर से बता चुके, गांधी मैदान लोग रैली के लिए मांगता है सरकार से, आप भोज के लिए मांग रहे हैं। अटेगा भी नहीं गांधी मैदान में 40 मिलियन। हम कहते हैं कि पटना एक साइड से एक बार खाली करा दीजिए एक दिन के लिए, या कोई गांव खाली करा दीजिए एक दिन के लिए, हम 40 मिलियन को भोज करा देंगे, वो भी 156 प्रकार के भोज और स्वागत के साथ उन लोग का। एक बात, छात्रों का लगाव जो आपके प्रति देख रहे हैं और आपका लगाव जो छात्रों के प्रति, कभी मन में कसक होती है कि ये छात्र जब बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, कोटा, राजस्थान, दिल्ली, कहीं पर भी, ये कैसे रुकेगा? खान सर कैसे रोकेंगे इन बच्चों को? जरूर इन लोग को जब पढ़ाई करा जाएगा। हॉल नंबर 1 को देख लीजिए। देखिए, बीच में खान सर लगातार इंस्ट्रक्शन भी देते जा रहे हैं कि
किस लाइन से कहाँ पे किन्हें लाना है, कितनी संख्या में लाना है, और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए दिल्ली, मुंबई, कोटा जब ये लोग जाते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है। अभी देखिए हमने शिक्षा व्यवस्था में कोटा, हम गारंटी कर रहे हैं कोटा कम हो गया है यहाँ पर। तो हम लोग की ये पूरा प्रयास रहता है यहाँ पर कि कोटा को क्या किया जा सके, यहाँ पर उन लोग को लिए किसी भी तरह का कमी न हो सके, शिक्षा व्यवस्था यहीं पे दिया जा सके, न कि उन्हें कोटा जाने की जरूरत पड़े। और जहाँ तक हम लोग का प्रयास रहता है कि जब इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो पलायन भी एक दिन जरूर रुकेगा। कैसे रुकेगा पलायन? वही तो है, मतलब नेता बड़े बड़े बात तो करते हैं, दावे भी करते हैं, कैसे रुकेगा? जो इंसान कुछ नहीं किया है हमने उसको दे दिया है कि तुम पूरा राज्य चलाओ। जो कुछ किया रहे तब तो समझ में आया। यहाँ पे बिहार बदलेंगे, भैया पहले बिहारियों को बदल दीजिए। उनके पास सही से भोजन नहीं है, सही से कपड़े नहीं है, वहाँ पर उनके पास पूंजी नहीं है। ऐसा बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, बस पूंजी की जरूरत है। कोई 2 गाय पाल के रखा है, अगर बैंक उसे 10 लाख फाइनेंस कर ले, कल 20 गाय पाल लेगा। अब देखिए उसके पास वो अगले साल 20 से 50 गाय हो जाएगा, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बस 2 साल उसके लिए खड़ा होना। लेकिन तमाम नेता सर, आप सुनते भी होंगे, अभी टीवी पे देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे कि भाई सब यही दावा करे कि हम पलायन रोक देंगे, हम रोजगार की बौछार कर देंगे। ये भैया तो एक लिए जब आप रोक देंगे तो इसका मतलब आपके पास आइडिया है, तो रोकिए ना। इसके लिए जरूरी कौन है कि आप सरकारें में बैठेंगे? हम कहते हैं हम शिक्षा व्यवस्था को सस्ता कर देंगे, हम कर दिए ना, क्योंकि लेकिन हम गए थे वहाँ पे। आपको जो करना है आप करके दिखाइए। यहाँ पर आचार्य कुणाल किशोर जी ने आज अस्पताल को सस्ता किया कि नहीं? उन्होंने धार्मिक चीजों को दिखाया कि नहीं? एक मंदिर से 5 अस्पताल चलाया कि नहीं? एक मंदिर से लाखों लोगों का रोजगार पेट भरा कि नहीं भरा? यहाँ पे तो जितने मंदिर लोग चला रहे हैं उनके लिए आचार्य कुणाल किशोर जी एक रोल मॉडल है कि नहीं है? तो आप करके दिखाइए, उसके बाद कहिएगा। यहाँ पर जो लोकप्रियता आपकी है, और हम लोगों ने देखा कि कई बार नेताओं को जब उतरते देखा राजनीति में तो थोड़ा बहुत लोकप्रियता होता है, वो चुनाव में आ जाते हैं। खान सर का भी भविष्य में कभी कुछ योजना है क्या? ऐसा अभी हमारा योजना भविष्य में पढ़ाई करना है और किसानों के लिए हम लोग का काम करना है। यहाँ पे ये बड़ा दिलचस्प बात है, किसानों के लिए। सर ये पहली बार आपने ये बात कही है, क्या है सर किसानों के लिए क्या है? जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे बर्गर एकदम फ्रेश रखिएगा जी। तो जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही हम लोग की पूरी कोशिश रहती है ताकि हम लोग अब किसानों के लिए भी क्लास ले सके, उनको भी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी, जो अभी वो पिछड़ चुके हैं। एक्चुअल क्या है ना कि वो अभी 200 साल पुराने मॉडल से खेती कर रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर थोड़ा सा इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं देखा जा पाया है यहाँ पे। तो हमारा कोशिश ये है कि उनको भी सुधार हो सके। जिस दिन किसान अपना 4 व्हीलर पे घूमेगा उस दिन समझ जाएंगे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है यहाँ पर। आप देखिए कोई किसान है, वो सब्जी बेचा है, अगर उस शाम को गया सब्जी बेचने के लिए, नहीं बिका तो उसका सब्जी खराब हो जाएगा, तो कुछ गिद्ध लोग उसकी सस्ते खरीदने के इंतजार किए होंगे। हर गांव में अगर कोल्ड स्टोर खोल दिया जाए, वापस ले आके कोल्ड स्टोर में रख देगा, अगले दिन क्यों सस्ता में बेचेगा? चूंकि बिहार से बड़ी संख्या में जो बच्चे जाते हैं, जो सवाल था मेरा, कई बार हम लोग सुनते हैं कि हाँ तो उत्साहित हो जाते हैं छात्र अगर नहीं निकलता। वैसे छात्रों के लिए खान सर, चूंकि खान सर आपका इंटरव्यू बहुत लोग देखते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना? चूंकि लगातार यूट्यूब पे हम लोगों ने आपके बात देखिए, बात समझिए, असफलता इतना कई बार हाथ लग जाती है तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए और उसको लगातार सुधार करना प्रयास करना चाहिए यहाँ पर। और रही बात बिहार की, तो यहाँ पर बच्चों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं, बस उनके पास क्या है, पूंजी नहीं है और इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए मजबूरी में भागना पड़ता है। आप गौर करके देखिएगा, जो बेहतर दिल्ली मुंबई में जो काम करने वाले लोग हैं इतने बेहतरीन होंगे वो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एजुकेशन हो या किसी भी सेक्टर में, लेकिन बिहार में जब वो आते हैं तो परेशान हो जाते हैं इसके इकोसिस्टम व्यवस्था को देख के। उसको कंफ्यूजन में हो जाता है कि दोस्त से सावधान रहें कि दुश्मन से सावधान रहें, वो समझ में उसको नहीं आता है, जहां जाता है सब उसको लूटने में लग जाते हैं। तो ये इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। बड़ी बड़ी फीसें लेकर जो इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं बच्चों को, खान सर उससे काफी कम रहते हैं, तो ये कैसे, ये रुकेगा कैसे? बच्चों का समस्या ये कैसे दूर होगा? देखिए, हम बड़ी बड़ी फीस वालों के लिए यही कहेंगे, भैया अगर आपको बिजनेस ही करना है तो कोई बिजनेस कर लो, पैसा कमाना है तो बिजनेस ही कर लो। एजुकेशन से क्या जरूरत है पैसा कमाने की, ये बच्चों के लिए है। यहाँ पे पिज्जा कैसा है जी? हाँ, अच्छा, पिज्जा भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरह का भोज में कभी शामिल हुए थे? इतना बड़ा इवेंट में तो नहीं हुए थे, पर इतना बड़ा इवेंट में नहीं हुए थे। बहुत बड़ा मैसिव क्राउड है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, कितना सारा स्टूडेंट है, हजारों हजार लाखों में संख्या में हमारा विद्यार्थी यहाँ पर, सर के सब फैन है, इतना लोग पढ़ते हैं तो फिर स्वाभाविक बात है। खान सर, थोड़ा बहुत अब चुनावी माहौल है, बहुत लोग, आप कई नेताओं के बारे में जिक्र कर चुके हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? अभी हमको रिसेप्शन से फुर्सत नहीं मिला है यहाँ पे। नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा बिहार का शायद ही कोई आदमी होगा जो चुनाव के बारे में जानता, हम ये नहीं पूछ रहे। हम एक चीज कहेंगे ना, जो 1000 रुपया देना उससे कहो 5000 दे और उसको वोट भी ना दे। 5000 रुपया से कम खस्सी नहीं बिकता है। मरियल से मरियल खस्सी 5000 में बिक रहा है, यहाँ आदमी को बिहार में 500 रुपया में खरीद ले रहा है वोट वाला। बहन लोगों से कहते हैं, माता लोगों से कहते हैं, कोनो एगो साड़ी दे ना, तो उसे कहो कि बनारसी साड़ी दे,
और सारे लोगों से कहते हैं, जितने हम दलित समाज के लोगों से कहते हैं कि बड़े बड़े नेता आएंगे और दलित के घर खाना खाएंगे। अगर दलित के घर का खाना इतना अच्छा लगता है तो दलित के घर की लड़की को बहू बना के ले जाएं, बहू बना के ले जाएं, डेली खाना खिलाएगी। एक दिन के लिए उस दलित का मजाक ना उड़ाए कि हम तुम्हारे यहाँ आके खाना खाए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं जो नया नया देख रहे हैं सर कि हम मेरी सरकार बनेगी तो हम ये देंगे, अभी जो सरकार ये भी कर रही है कि हम ये देंगे, ये जो प्रलोभन की राजनीति, इस पे क्या कहेंगे? पहले तो हम सरकार से कहेंगे नेपाल में 3 गो बांध बनाएगी, बाढ़ कंट्रोल हो। महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले से कहते हैं महिलाओं के लिए 5 यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। हर जिले में 50-100 एकड़ जमीन लेके एक मार्केट खोलिए, चारों ओर बाउंड्री रहेगा, उसमें केवल दुकान महिलाएं ही लगाएंगी ताकि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होना सीखे, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं पे भी यहाँ पे। उसके बाद भाषण देने के लिए हम बिहार बदलेंगे यहाँ। प्रशांत किशोर भी राजनीति में आ रहे हैं, एक बार आपने भी उनके बारे में कहा था। प्रशांत किशोर को लेकर अब आपकी राय क्या है? देखिए, जो पहले राय थी, अभी भी शिक्षित हैं और समाज में बदलने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर में कोई गलतियां लगे तो बोलिए, लेकिन लोगों ने उनमें क्या कमी निकाला पता है? कि पांडे हैं वो। ये क्या कमी निकल सकती है? कोई किस जाति में पैदा हुआ, किस जिला में पैदा हुआ, इसमें उसका क्या गलती है या क्या उसका योगदान है? अगर कोई बात गलत लगे आप उनसे होइए। जैसे उनका कहना है कि शराबबंदी, हमारा कहना है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए, यूपी में भी, झारखंड में भी, बंगाल में भी, ताकि सप्लाई रुक सके। क्योंकि शराबबंदी से महिलाओं का बड़ा उत्थान हुआ है, बच्चों का कैरेक्टर सुधरा है। ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल। कोई शराब पी के गाली देता था, लोग शर्मिंदा होते थे, उनके बच्चे सुन रहे हैं वो इग्नोर करते थे। डेली रोड एक्सीडेंट होता था, ब्रेन खुल जाता था, डॉक्टरों की जबरदस्त कमाई होती थी। एक बार ब्रेन खुला, 11 लाख रुपया का पैकेज बन गया। आप कई लोग हैं सर जो शराबबंदी पे सवाल खड़े करके हमारी सरकार बनेगी तो? शराबबंदी का तरीका गलत है ना। आप यूपी सरकार से भी कहते हैं कि आप भी शराबबंदी लागू कीजिए, बंगाल से भी कहते हैं, झारखंड से भी कहते हैं। अब अगल बगल में शराब लाए हुए तो यहाँ से तो घुस ही जाता है। अच्छा सर, नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या 20 साल से जो बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार एक वरदान बिहार के लिए है, लेकिन अभी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है उनकी। अब जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके बदले में डिसीजन कोई और ले रहा है। अब बुझाइए नहीं रहा है ले कौन रहा है डिसीजन, तब तो आदमी समझ में। व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को दुश्मन भी कहते हैं कि ये इंसान ने काम किया था। सर, तेजस्वी यादव को युवा भविष्य माना जा रहा है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव में एक चीज देखिएगा, वो केवल मुद्दों की बात करते हैं, भाषणबाजी इधर उधर नहीं। रोजगार चाहिए, रोजगार दिया भी, शिक्षा की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं। जनता को और क्या चाहिए? सीधी सी बात, यहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए। छोटे से समय में टीचर की इतनी वैकेंसी निकाले, अच्छी बात है ना। यहाँ पे वैकेंसी ना निकाल रहे और डंके की चोट पे वो इंसान कहते हैं, तो ये तो बेहतर बात है ना युवाओं के लिए। यहाँ पे बिजनेस तो है नहीं, यहाँ पर तो रोजगार ही है, तो अच्छी बात है उन लोग। अच्छा सर, आजकल बहुत परिवारवाद को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। तो राजनीति में कब से परिवारवाद नहीं रहा है? और कौन सी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? तो कांच के मकान में रहने वालों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा सर, एक दिलचस्पी है आपके चाहने वालों को, जब आपका रिसेप्शन हुआ था तो भाभी का चेहरा लोग नहीं देख पाया, तो लोग बोला कि खान सर पर्दा प्रथा को मानते हैं। क्या है सर ये उनका खुद का डिसीजन था। अब किसी महिला का डिसीजन है, किसी दुल्हन का डिसीजन, हम कैसे मना कर सकते हैं? दूसरा, वो अपने ऑफिस जाती हैं, घर में रहती हैं, तो वो घूंघट में नहीं रहती हैं। और वो उनका शौक था, उनका कहना था कि बचपन में जब गुड़िया को सजाते थे तो उसको घूंघट लगाते थे, तो एक शौक था कि हम भी दुल्हन बनेंगे तो घूंघट लगाएंगे यहाँ पे। और गांव में आज भी परंपरा है, तो जो घूंघट उठा के लोग मुंह दिखाई देते हैं। अब शहर के लोग की अपनी परंपरा, गांव की अपनी। शहर में आप हमारे यहाँ आएंगे, हम सोफा देंगे बैठने के लिए, गाँव में आएंगे हम खटिया देंगे आपको। अच्छा, बड़ा चर्चा है सर कि खान सर के शादी में सर तिलक वगैरह कुछ लिया आपने? नहीं, हमने कोई दहेज नहीं लिया। मिट्टी का एक घड़ा लिए हैं, जानिमाज लिए हैं, कुरान लिए हैं और पंखा डोलाने वाला बेना लिए हैं, कि जिंदगी भर याद हो कि हम ऐसे ही घर से आए थे जहाँ पंखा नहीं था, बेना से डोलाते थे। हम वो घर से आए थे जहाँ ठंडा पानी फ्रिज से नहीं, घड़ा से निकाल के पिया जाता था। तो हमें हमारी हमेशा औकात याद रहे, ताकि हमें लगे कि हम जमीन से जुड़े हैं। मतलब ये तिलक मिला खान साहब को जो उन्होंने बताया। अच्छा खान सर, एक सर, और ये जो आपकी शादी हुई किसकी पसंद थी भाभी? ये मम्मी की, मतलब घर वालों की, लेकिन सबसे ज्यादा मम्मी की। मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद था, डेट वगैरह सब मम्मी डिसाइड कर दी थी। अच्छा सर, ये बताइए, अब तो खान सर लगातार भोज का दौर दे रहे हैं, खान सर का विजन बिहार को लेकर क्या है? हमारा विजन बस क्लियर है, बच्चों को पढ़ाना है, दूसरा किसानों की स्थिति को सुधारना है। जिस दिन किसान उस फटे हवाई चप्पल पे, वही पुरानी धोती में जाके और किसी 4 व्हीलर के शोरूम में जाके 4 व्हीलर खरीदे, वो दिन मेरा सपना है कि किसानों को कैसे हम लोग उत्थान कर सके, बस और कुछ नहीं। तो बिहार में लगता है सर कि इतना आसान है करना, जो जाति में बटी हुई है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब हम लोग एजुकेशन में नहीं आए थे तो लोग कहते थे क्या करेगा इंसान ये। हमको एजुकेशन में आए ना, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल। आज किसी गरीब को पढ़ाई करना होता तो उसको दिखता है खान सर है हमारे लिए।
लिए। एक समय आएगा, देखिएगा, हर एक किसान को होगा। यहाँ पर हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं, किसानों की उन्नत किस्म के लिए यहाँ पे। जैसे नहीं जानकारी। हाँ, अब जैसे कोई एक बैगन का पेड़ है, नॉर्मल बैगन बोलिएगा उसमें 12 kg फलेगा, BNR किस्म का बोलिएगा तो उसमें 40 kg फलेगा। तो हम क्यों उसको 12 kg वाला फंसाएं? हाँ, अगर देसी गाय पालेंगे वो 8 लीटर 15 लीटर दूध देगी, HF पालेंगे 55 लीटर दूध देगी, हम क्यों उसे आप 8 लीटर वाली पलवाएंगे, 55 लीटर वाली क्यों नहीं पलाएंगे? तो ये सारी चीजें करना है। अच्छा खान सर, जाति की राजनीति जो चल रही है सर, जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी सर? जाति क्या बिहार के विकास के लिए बाधक है? बिल्कुल, जाति धर्म ये सब हमको देखिए, हमारा कोनो पता ही नहीं चलता उसको कौन धर्म का आदमी है किस जाति का आदमी है, हमारा कुछ पता ही नहीं चलता। तो लोगों को भी कहते हैं कि किसी सारे धर्म से मिलकर रहिए। अच्छा खान सर, अब तो चुनाव के बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं, खान सर की भूमिका क्या रहने वाली है? हमारी भूमिका शिक्षा में रहेगी, हमारी भूमिका चुनाव में क्या रहेगी? अगर कोई पार्टी आपसे मदद मांगने आए तो? देखिए, हमसे मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी बच्चों का अहित करेगी ना तो धंसा देंगे उन लोग को। अच्छा, ये जो महिलाओं के लिए हम इतना कहते हैं कि उनका GST खत्म करें, उनके फीस पे से महिलाओं का एजुकेशन आधा, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी, कोई महिला पढ़ाई करेगी तो उसका फीस आधा लगेगा। आपको पता है BSc नर्सिंग अगर कोई महिला करना चाहेगी तो 8 से 10 लाख रुपया लगता है। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाषण देके बैठे हुए यहाँ पे? क्यों नर्सिंग क्यों नहीं करेगी वो लड़की? आप जो इनका काम करें यहाँ पे, जो बच्चों का अहित करेगा धंसा देंगे लोग उनको, हम लोग। यही अंदाज है खान सर का बोलने का। अच्छा खान सर, ये भी है, अब चूंकि बिहार में NDA की सरकार है, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा बिहार को मिला? अरे भैया, बाढ़ अगर कंट्रोल ना हो तो डबल इंजन खाली भोंपू बजाने के लिए है, हॉर्न नहीं ना बजाना है, बाढ़ कंट्रोल करिए। क्योंकि आप तमाम पार्टी के नेताओं के बारे में कभी न कभी रिएक्शन दिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। बिहार में उस लेवल का हाईवे तो नहीं है। अब देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, गुजरात में बीजेपी के 50 नेता थे, मोदी जी थे ना, अमित शाह थे ना, बिहार में मिलता ही नहीं। अब एक आदमी अकेले खींच रहे हैं अपने सम्राट चौधरी जी, अब उनके लिए तो चाहिए। कैसे लगते हैं? ठीक है, मतलब तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन एक उनके साथ भी 10 आदमी चाहिए होगा ना यहाँ पे, इस वजह से। तो आप ही बताइए किस नेता का नाम ले हम? बिहार का विकास, अगर हम खान सर से पूछे कि बिहार का विकास, 3 ऐसा प्रमुख कारण बताए जो जिससे बिहार का विकास हो सकता है और सरकार को, हर पार्टी को अपने घोषणा पत्र में लाना चाहिए। जितना नोकिया का मोबाइल मॉडल का नेता है सब, नहीं, इन सब से नहीं हो सकता है यहाँ पे। टेम्पू को कितनो रंग पोत दीजिए वो जहाज नहीं बन सकता है यहाँ पे। मूस मोटा लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुए हैं, क्या इन लोगों की बात कर रहे हैं? यहाँ मेंटली काम करने वाले हैं, ये सचिव से पूछ के करते हैं। एक हमारा सलाह, हमसे जो नीचे है, अगर उसको हमसे ज्यादा बुद्धि हो तो मेरा इज्जत करना छोड़ देगा। तो यहाँ इन लोग नेता मंत्री को कुछ बुझाता हो जाता है। यहाँ पे कृषि मंत्री को पूछिए, यहाँ पे बैगन की 5 वेरायटी ओकरा नहीं पता है, और जाएगा कृषि को सुधार करने के लिए, क्या कर सकता है? तो ये सारी चीजों की बदलने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि बदलाव के लिए क्या, एक बाढ़ कंट्रोल करिए, लोगों को पूंजी दीजिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचिए कि महिलाएं अपने पैर पे कैसे खड़ी हो सकती हैं। ज्यादा नहीं, आप एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है ना कि हम लोग बैल बनेंगे यहाँ पर। एक ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा अगर 20-25 हजार नहीं कमा पा रहा है तो आग लगा देना चाहिए ऐसा शिक्षा व्यवस्था पे। तो क्या कर लेगा? 4 साल जीवन का अपने सबसे बहुमूल्य समय 18 से 25 साल की उम्र का देता है, और उसके बाद कुछ नहीं निकलता है, एगो सादा पन्ना लेके, डिग्री लेके, आज वो नौकरी मांगने जाता है लोग फेंक देते हैं उसको। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए एजुकेशन पे। हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे कि बिहार में बहुत सारा चीज लीक हो जाता है, आउट हो जाता है, लेकिन खान सर का सर ये नहीं आउट हुआ। वो प्राइवेसी उतना मेंटेन किया गया था। यहाँ पे BPSC का परीक्षा लीक हो गया, हमारा बिया हुआ था, ड्रोन प्रूफ था, ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते थे वहाँ पे एरिया में, सिग्नल जैमर लगा हुआ था, सब चीज यहाँ पे। एक आज ने कहीं से परीक्षा लीक हो जाता है। तो ऐसे खान सर का कुछ अपना विजन है, गुप्त विजन, जो आने वाले समय बिहार वालों को दिखेगा? हमारा तो एजुकेशन सेक्टर में ही रहता है, तो और कोई दूसरा एक एजुकेशन एक एग्रीकल्चर में करने जा रहे हैं। तो सर सुलझे हुए लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए? खान सर जैसे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता से भी एक बार पूछिए कि उन्हें भी पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। बिहार की जनता है ना, इसरो के चेयरमैन को उठा के लाइए, मुखिया के चुनाव में हरा देंगे सब उसको। अब क्या कहिएगा यहाँ पे? आप केवल नेता बदलेंगे, जो वोट डालने वाला उसको नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर। तो ये थे हमारे साथ खान सर, जिन्होंने दिलचस्प बातें बताई और लगातार वो भोज दे रहे हैं। अब तक 70,000 से ज्यादा बच्चे इनके भोज में शामिल हो चुके हैं और उम्मीद है कि अभी लाख क्रॉस कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, खान सर के साथ ये दिलचस्प बातें आपने भी सुनी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।